गुड मॉर्निंग। मैं नीतू विश्वकर्मा, DED फर्स्ट ईयर, पेपर 8, यूनिट 5.4 टीचिंग एड्स, मिनी बुक्स एंड नोटबुक, सोशल स्टोरीज। टीचिंग एड्स, पहले शिक्षण सामग्री क्या होता है उसको जाने। पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह शिक्षण सामग्री या अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। इसमें पाठ पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियां तो है ही, एनिमेशन आदि नई सामग्री भी इसमें जुड़ गई हैं। मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता रहता है, जिसके लिए वह किसी न किसी सामग्री अथवा उद्दीपक का उपयोग करता है। शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि ज्ञान जितना अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वह उतना ही अधिक स्थायी और सार्थक भी होता है। ज्ञान प्राप्ति का कार्य मनुष्य देखकर, सुनकर तथा करके सीखता है, और इनकी सुगमता के लिए जिन वस्तुओं का अथवा सामग्रियों का उपयोग करता है उसे शिक्षण सामग्री कहते हैं। शिक्षण सामग्री के द्वारा पाठ को अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण ढंग से रोचक बनाते हुए सिखाया जा सकता है। आकर्षक विषयों से संबंधित तथा बालक बालिकाओं के उम्र एवं स्तर की अनुकूलता से संबंधित होती है। वह सामग्री पाठ और बालक बालिका के लिए उतना भी महत्वपूर्ण भी होती है। शिक्षण सहायक सामग्री से अभिप्रेरणा मिलती है। ये कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं सार्थक बना देती हैं। ये पठन पाठन में नवीनता भी लाती हैं और इनके प्रयोग से समय और शक्ति की भी बचत होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मिनी बुक्स। मिनी बुक्स क्या है पहले उसको जाने। तो इसका तात्पर्य ऐसे शिक्षण सामग्री से है जो पठन कार्य हेतु उपयोग किए जाते हैं। इनकी बनावट इस प्रकार की होती है कि इन्हें अधिगमकर्ता अपने साथ कहीं भी आते जाते प्रयोग कर सकता है। यह पॉकेट में रखने योग्य बनाया जाता है। मिनी बुक में पाठ्य विषयों का संकलन उच्च शिक्षा तथा अति निम्न शिक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से संकलित किए जाते हैं। इसके द्वारा LKG UKG के छात्र छात्राएं पिक्चर के माध्यम से अथवा अल्फाबेट के संग्रह के माध्यम से शिक्षण का कार्य कराया जाता है। यह सामग्री छोटे बालक बालिकाओं के अधिगम के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। इसमें एक साथ कई विषयों का संकलन तथा विषय विशेष का भी संकलन होता है, जैसे पॉकेट बुक, डिक्शनरी, अल्फाबेट बुक, नंबर बुक, पिक्चर बुक। नेक्स्ट टॉपिक है नोटबुक। तो शिक्षण सामग्री के अंतर्गत मिनी बुक के अलावा नोटबुक का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह एक ऐसी सामग्री है जिसमें अधिगम से संबंधित विषय वस्तु को लिखा जाता है ताकि भविष्य में उसे आवश्यकता अनुसार उपयोग की जाने वाली रणनीतियों को आने वाली पीढ़ी को देने हेतु एवं अभिलेखों को लंबे समय तक रखने के लिए उपयोग किया जाता है। नोटबुक हम आप सभी उपयोग करते हैं और हम सभी उपयोग करते हैं। इसको हम तैयारी करते हैं, इससे पढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं। आप अपने रियल समय के लिए, परीक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब टीचर हो जाएंगे तब उस समय भी काम देगा। मतलब कि नोटबुक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोटबुक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल स्टोरीज। बालक बालिकाओं के मानसिक विकास में कहानियों का अहम योगदान होता है। बालक बालिकाओं के मानसिक विकास में कहानियों का अहम योगदान होता है। कहानियां न सिर्फ उनके लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं बल्कि उन्हें आदर्श इंसान बनने में भी मदद करती हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि बालक बालिकाओं को कौन सी कहानियां सुनाई जाए कि उनकी बुद्धि का विकास अच्छी तरह से हो सके। बालक बालिकाओं के मानसिक विकास में कहानियां का अहम योगदान होता है। कहानियां न सिर्फ उनके लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं बल्कि उन्हें आदर्श इंसान बनने में भी मदद करती हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि बालक बालिकाओं को कौन सी कहानियां सुनाई जाए जिससे कि उनकी बुद्धि का विकास अच्छी तरह से हो।
बालक बालिकाओं को बहुत छोटे उम्र से ही सोने से पहले किताबों से कहानियां पढ़कर सुनाने से बच्चों में पढ़ने की आदत का भी विकास होता है। ये आदत उनके आगे के जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कहानियां सुनाने से माता पिता के साथ संबंध भी गहरा होता है और इनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बातचीत करने के कौशल का भी विकास होता है। और आप देखेंगे तो 18 से 25 महीने के जो बच्चे बालक बालिकाएं होते हैं, उनके माँ बाप हर दिन उनको किताबों से कहानियां पढ़कर सुनाते थे। उनके बालक बालिकाएं दूसरे बच्चों के उनके बच्चे दूसरे बच्चों के अपेक्षा ज़्यादा शब्दों को बोलने और समझने लगे हैं। शिक्षा में मूलतः अनेक सामाजिक कहानियों के संग्रह विद्यमान है, लेकिन विशेष बालक बालिकाओं को वही कहानी सुनानी चाहिए जो उनको प्रेरित करने में अधिक भूमिका अदा कर सके, क्योंकि वह जैसा सुनते हैं वह स्वयं में भी वैसा ही परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए शिक्षण सामग्री के द्वारा बच्चों को कहानी के माध्यम से वह प्रशिक्षण दिया जाता है। कहानी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है जो उनके दैनिक जीवन के व्यवहार से संबंधित होता है, क्योंकि कहानी में कोई न कोई पात्र मुख्य भूमिका अदा करता है और बच्चे किसी न किसी बात को पसंद अवश्य करते हैं जो उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है। सामाजिक कहानियों से संवेदनाओं का विकास होता है, संबंधों का विकास होता है और बालक बालिका के ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। कल्पना शक्ति बढ़ती है, बातचीत के कौशल, संचार कौशल और भाषा का भी विकास होता है। जब माँ बाप बालक बालिकाओं को कहानियाँ किताब पढ़कर सुनाते हैं तो उनमें दृश्य और मोटर कौशल का भी विकास होता है, यदि वो खुद से भी पढ़ते हैं तो। और वो अपने छोटे मांसपेशियों का उपयोग करना सीखते हैं, जिसे मोटर कौशल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन बोर्ड्स एंड चॉइस बोर्ड अदर AAC। पहले हम जाने कम्युनिकेशन बोर्ड संप्रेषण बोर्ड होता क्या है। तो संप्रेषण बोर्ड का तात्पर्य जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं विचारों को शाब्दिक अथवा अशाब्दिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के समूह व्यक्त करता है तो उसे संप्रेषण कहते हैं। और स्वलीन व्यक्ति अपनी बातों को किसी न किसी व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि इनमें संप्रेषण कौशल की कमी पाई जाती है। ये अपने आप में ही खोए रहते हैं और पुनरावृत्ति व्यवहार को करते रहते हैं। उपरोक्त लक्षणों को ध्यान में रखकर इनके लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है, जो कि इनमें से संप्रेषण बोर्ड का भी विशेष महत्वपूर्ण संप्रेषण बोर्ड भी महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण बोर्ड वह शिक्षण सामग्री है जिसके द्वारा व्यक्ति को संप्रेषण कौशल को सिखाने का कार्य किया जाता है। इस बोर्ड में मुख्यतः शाब्दिक, सांकेतिक, मॉडल, चित्र, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, मापन, वैकल्पिक गतिविधियां आदि को सम्मिलित कर संप्रेषण कौशल सिखाने का कार्य इस बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। संप्रेषण बोर्ड में क्रमबद्ध चित्रों के द्वारा बच्चे अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। संप्रेषण बोर्ड जितना ही प्रभावशाली होगा, व्यक्ति उतने ही प्रभावशाली ढंग से इस कौशल को सीखते हैं। चूंकि स्वलीन व्यक्तियों में इस कौशल का अधिकाधिक रूप में कमी देखने को मिलती है और इन व्यक्तियों को संप्रेषण बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण देकर इन कौशलों को विकसित किया जा सकता है। संप्रेषण बोर्ड शिक्षण सामग्री संप्रेषण से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम मोबाइल से व्हाट्सएप से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं या मैसेज से बात करते हैं, तो ये एक तरफ से संप्रेषण बोर्ड ही कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चॉइस बोर्ड। पहले जाने चॉइस बोर्ड होता क्या है। तो चॉइस बोर्ड का तात्पर्य ऐसे संप्रेषण बोर्ड से है जो स्वलीन व्यक्ति को पसंद है, उनके इच्छा के अनुकूल हो। चॉइस बोर्ड वह शिक्षा सामग्री है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पसंद की बातों या चीजों को दूसरों को बताने के लिए
प्रयोग में लाते हैं। यह बोर्ड सांकेतिक या मॉडल अथवा दैनिक जीवन में हो रहे क्रियाकलाप से संबंधित चित्र, गतिविधियां आदि को सम्मिलित कर व्यक्त किए जाते हैं। चॉइस बोर्ड स्वलीन व्यक्तियों के लिए एक प्रभावशाली संप्रेषण का माध्यम भी है। चूंकि स्वलीन व्यक्ति अपने बातों को व्यक्त करने के कौशल में अति पिछड़े हुए होते हैं, इसलिए यह अपनी पसंद के बोर्ड को दिखाकर अपनी बातों को कहते हैं। इन व्यक्तियों को उनके पसंद की बोर्ड दिखाकर इनके कौशल को विकसित किया जा सकता है। स्वलीन व्यक्ति अपनी पसंद की खाने, पहनने, खेलने एवं क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खेलना है और यदि उन्हें मार्केट घूमने जाना है तो वह पसंद के घूमने जाने की जगह का बोर्ड दिखाकर अपनी बातों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। चॉइस बोर्ड स्वलीन व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रेषण सामग्री है, जिससे वह अपने संप्रेषण को बढ़ा सकते हैं और सामाजिक कौशल को भी विकसित कर सकते हैं चॉइस बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अदर AACS, वैकल्पिक और वृद्धिकारक संप्रेषण। पहले हम जाने वैकल्पिक और वृद्धिकारक संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, वैकल्पिक और वृद्धिकारक संप्रेषण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सूचनाओं तथा भावनाओं का आदान प्रदान करता है। सामान्य रूप से सभी जीवित प्राणी, जीव जंतु अपनी भाषा में संप्रेषण का कार्य करते हैं। संप्रेषण में 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। तीनों तत्वों को हमने दर्शाया हुआ है, जैसे इसमें पहला है किसी विषय का होना, दूसरा है सूचना के लिए भाषा का होना और तीसरा है 2 पक्षों का होना। तो इसमें डेफिनेशन, संप्रेषण एक ऐसी प्रणाली है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को करीब लाने का कार्य करती है। हमारे जीवन में जितना अधिक ADL, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, क्रियाकलाप है, उतना ही अनिवार्य संप्रेषण कौशल का भी होता है। डिफिनेशन है, परिभाषा फ्रेड जी मेयर के अनुसार संप्रेषण शब्दों और अक्षरों अथवा संदेशों के द्वारा किया गया संपर्क है। संप्रेषण शब्दों और अक्षरों द्वारा संदेशों के द्वारा किया गया संपर्क है। और दूसरा है रोजर्स के अनुसार संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक श्रोता से ग्राहकता को जानकारी प्राप्त होता है। संप्रेषण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला प्रकार है शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल, और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक, इसके अंतर्गत गीत, संगीत, रेडियो आते हैं, और अशाब्दिक अमौखिक, नॉन वर्बल, इसके अंतर्गत हाव भाव और सांकेतिक आते हैं। संप्रेषण कौशल के अंतर्गत ही AACS का उल्लेख होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति भावनाओं, सूचनाओं और विचारों को दूसरे व्यक्तियों के सामने सुनकर, समझकर उचित प्रक्रिया करते हुए संप्रेषण कार्य करते हैं। परंतु बहुत से सेवार्थी ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाओं एवं विचारों को न मौखिक और न ही अमौखिक रूप में व्यक्त कर पाते हैं। ऐसे लोगों में संप्रेषण का विकास करने के लिए AACS का प्रयोग किया जाता है। AACS एक ऐसा माध्यम है जो संप्रेषण के वैकल्पिक रूप को प्रस्तुत कर अथवा वैकल्पिक साधनों के द्वारा संप्रेषण का कार्य कराता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार को हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, मैनुअल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो पहले जाने हम मैनुअल कम्युनिकेशन होता क्या है। इसको हाव भाव और चेहरे के द्वारा मनुष्य करता है। अपने हाव भाव और चेहरे के द्वारा मैनुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल हुआ, हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। लाल, पीला, हरा जो लाइट होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। मैनुअल कम्युनिकेशन में विभिन्न प्रकार के चित्र, फ्लैश कार्ड, मॉडल संप्रेषण बोर्ड, पिक्चर बोर्ड आदि के द्वारा अपने विचार एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
तो उसे मैनुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस संप्रेषण के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले सामग्रियों की संख्या कम मात्रा में होती है और शिक्षार्थी को सरल से जटिल तकनीकी पर आधारित कर सिखाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन संप्रेषण के इस प्रकार के अंतर्गत प्रयोग में किए जाने वाले सामग्रियों की संख्या अधिक होती है और यह अत्यंत ही प्रभावशाली संप्रेषण प्रणाली होती है जिसमें सेवाएं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर, बुलेटिन बोर्ड, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। इन सभी प्रशिक्षण उपरांत अथवा इनके द्वारा व्यक्ति को संप्रेषण कौशल का विकास प्रभावशाली ढंग से होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? टीचिंग एड्स, मिनी बुक, नोटबुक, सोशल स्टोरीज और कम्युनिकेशन बोर्ड, चॉइस बोर्ड, अदर ACS, हमने इतना पढ़ा। और इतने से संबंधित हम आपको 2-3 क्वेश्चन देंगे जिसको आपको लिखकर जिस ग्रुप में वीडियो जाएगा उसी ग्रुप में आपको सेंड करना है ताकि हम आपके क्वेश्चन का मूल्यांकन कर सके और आपको फीडबैक दे सके। ये पेपर 8 का था। पेपर 8 में आप लोग क्लास में ही यूनिट 1, 2, 3 पढ़ चुके थे और पेपर 5 आप वीडियो के द्वारा पढ़ लिए। तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया है और जहाँ यदि नहीं समझ में आया, जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको असाइनमेंट के रूप में लिखकर आपको जिस ग्रुप में वीडियो जाएगा उसी ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, स्वलीन व्यक्ति के जीवन में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है? स्वलीन व्यक्ति के जीवन में शिक्षा सामग्री का क्या महत्व है? और दूसरा है, स्वलीन व्यक्तियों को सामाजिक कहानियों से होने वाले लाभ को लिखें। और तीसरा है, संप्रेषण बोर्ड के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। थैंक यू।